अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब की शोहरत एक जदीद तालीम याफ्ता और रोशन ख़याल सियासतदान की थी। उनके बारे में अयूब खान की तरह रूहानी शख्सियात से फैज़ याब होने के वाक़यात की कोई शहादत नहीं मिलती। अलबत्ता वो फातह ख़्वानी के लिए बुज़ुर्गों की दरगाहों पर ज़रूर जाया करते थे। लाड़काना के एक बुज़ुर्ग शहरी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक आला अफसर गुल मोहम्मद गार्ड बताते हैं कि ये सरगर्मियाँ उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थीं। सियासी मकासद के लिए औलियाए कराम और बुजुर्गों के मज़ारों पर जाना अपनी जगह, लेकिन लाड़काना में जमन फ़कीर नाम के एक मजजूब बुजुर्ग से उनकी दोस्ती के वाक़यात ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। जमन फ़कीर किस किस्म के आदमी थे और भुट्टो साहब के ताल्लुक से उनकी कैसी हकायात लोगों में मकबूल हैं, ये सवाल मकामी सहाफ़ी तारिक दुरानी से पूछा गया तो उन्होंने बताया जमन फ़कीर कंबर नामी कस्बे का हुजाम थे। जमन फ़कीर कुंबर नामी कस्बे के हुजाम थे जो किसी ज़माने में लाड़काना मुंतकिल हो गए। वो अपने गधे पर सवार होकर दिन भर शहर में घूमते रहते थे और कसाबों की दुकानों से हड्डियाँ, गोश्त और छिछड़े जमा करके कुत्तों को डाल दिया करते थे। इस वजह से वो जहाँ जाते कुत्ते भी उनके पीछे पीछे चलते रहते। जमन फ़कीर के बारे में मारूफ था कि वो अपनी भोली भाली बातों में बड़ी दानाई की बातें कह जाते थे। लाड़काना के लोग कहा करते थे कि उनकी ये शोहरत सुनकर भुट्टो साहब जब वजीर खारजा थे उन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिस पर भुट्टो साहब खुद उनके पास पहुंच गए। उन्हें आता देखकर जमन फ़कीर ने भुट्टो साहब से उनकी आमद का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हाजिरी के लिए आए हैं, जिस पर जमन ने कहा कि मैं कोई तुम्हारा उस्ताद हूँ जो यूँ हाजिरी भरने आए हो। इस पर भुट्टो साहब ने उन्हें दोस्ती की पेशकश कर दी जो उन्होंने कबूल कर ली। इसी तरह मकामी लोग एक और मुलाकात का जिक्र भी बयान करते हैं, जिसमें भुट्टो साहब ने जमन फ़कीर से पूछा कि वो इनकी क्या खिदमत कर सकते हैं, तो फ़कीर ने कहा कि वो अपनी गाड़ी मुझे दे दें और मेरा गधा खुद ले लें। भुट्टो साहब आमादा हो गए तो जमन फ़कीर ने उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास पहले ही काफ़ी गधे हैं, मुझे मेरे गधे से महरूम क्यों करते हो। गुल मोहम्मद गार्ड अपना एक आंखों देखा वाक़या बयान करते हैं जिसकी नौयत भी इन वाक़यात से मुख्तलिफ नहीं। वो बताते हैं कि भुट्टो साहब इस्लामाबाद से आते तो अल मुर्तज़ा के लॉन में बैठ जाते। इस मौके पर घर के दरवाजे खुल जाते और जो चाहता उनसे बिला इजाज़त मिलने आ जाता। एक बार ऐसी ही एक नशिस्त के दौरान जमन फ़कीर अपने गधे पर सवार अल मुर्तज़ा में दाखिल हुआ। गुल मोहम्मद गार्ड कहते हैं कि वह मंजर आज भी उनकी आंखों के सामने है। जमन फ़कीर अपने गधे पर सवार था और एक लंबी सी छड़ी उसके हाथ में थी, जिसे लहराते हुए उसने भुट्टो साहब को मुखातिब किया और कहा कि इसे खैरात दी जाए। जमन फ़कीर आमतौर पर खैरात नहीं मांगा करता था, लेकिन जाने क्या वजह थी कि उस रोज़ उसने अपनी रवायत तोड़ी और भुट्टो साहब ने फ़ौरन ही जेब से 100 रुपये निकाल कर उनकी तरफ भिजवाए। यह देखकर जमन फ़कीर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और पुकार कर कहा कि भुट्टो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सोचो क्या मैं भी ऐसा ही करता। भुट्टो साहब तंज की तह तक पहुंच गए और 500 रुपये का नोट उसकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, जमन फ़कीर मेरे लिए दुआ करना। जमन फ़कीर ने भुट्टो साहब की यह दरख्वास्त सुनी और अपने गधे का रुख बदल कर एक बार फिर भुट्टो को मुखातिब किया, यह बादशाही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो चलो आओ मेरे साथ मिलकर खैरात इकट्ठी करो। भुट्टो साहब की फांसी के वक्त के बारे में सहाफ़ी ताहिर खलील ने अपनी यादों को टटोलते हुए बताया कि मुझे याद है भुट्टो साहब से आखिरी मुलाकात उनकी पहली अहलिया श्री अमीर बेगम ने की थी और इन दोनों वो रावलपिंडी के रावल होटल में ठहरी। अपने इस क़याम के दौरान वो चकलाला में किसी बुजुर्ग के पास दुआ के लिए जाया करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में उनकी साहिबजादी और उनकी सियासी जानशी बेनज़ीर भुट्टो का मामला मुख्तलिफ था। एक इंडियन सहाफ़ी के RN स्वामी ने अखबार दी ट्रिब्यून में शाया होने वाले फीचर में लिखा था कि अपने वालिद की फांसी के एक बरस बाद बेनज़ीर भुट्टो बांग्लादेश के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने एक मारूफ पीर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पीर साहिब से दरियाफ्त किया कि उनके वालिद के कातिल कब तक अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये सवाल सुनकर पीर साहिब ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं, फिर कहा, जब आम हवा में उड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस अलामती जुमले की वजाहत चाही तो पीर साहिब ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रूहानी शख्सियात से मदद लेने के लिए उनके यहाँ जाने के अलावा मुख्तलिफ मज़ारों पर बेनज़ीर की हाज़िरी के वाक़यात बहुत मारूफ हैं। इंडिया के NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2003 में अजमेर शरीफ की दरगाह पर हाज़िरी दी थी।
اس دورے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ان کے اسیر شوہر کی جلد رہائی ممکن ہو جائے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق آصف علی زرداری جب رہا ہو گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ شکر گزاری کے لیے اجمیر شریف کا ایک بار پھر دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے وہاں تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو واقعہ.com کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔